हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली से आज मैं 4 नंबर दोहा को आप लोगों को पढ़ाऊंगी। दोहे का अर्थ समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए जो प्लेलिस्ट बनाया है उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को भी चेक करें। वहां पर आपके पाठ से संबंधित बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह 4 नंबर दोहा। वेश विशद बोलनी मधुर, मन कटु करम मलिन, तुलसी राम न पाइए, भय विषय जल मीन। अब चलिए इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए, पहला शब्द है वेश। वेश कहते हैं वेशभूषा, पहनावा। विशद, विशद कहा गया है स्वच्छ, निर्मल, साफ सुथरा। बोलनी, बोलनी माने बोली। और मधुर, मधुर का मतलब होता है जो मिठास से युक्त हो, जो आपके कानों में अच्छा लगे, उसे कहा जा रहा है मधुर। मधुर के पहला शब्द क्या है? बोलनी। तो जिसकी बोली मधुर हो, तो मधुर से क्या अर्थ निकला? जो बोली आपके कानों को अच्छी लगती हो, कानों को प्रिय लगे, ऐसी बोली, मिठास भरी बोली। कहते हैं ना हम लोग कि उसकी बोली सुनकर ऐसा लग रहा था मानो शहद भरा हो, मिश्री सी बोली। जैसे कोयल की आवाज को हम लोग मीठी बोली बोलते हैं क्योंकि वह कानों को मधुर प्रतीत होती है। मन, मन मतलब हृदय। कटु मतलब कटुता से भरा हुआ, कड़वाहट से भरा हुआ, छल कपट से भरा हुआ। तो कटु का अर्थ हम लोग छल कपट कह सकते हैं, कड़वाहट कह सकते हैं, कटुता कह सकते हैं। कर्म, कर्म मतलब कर्म, यानी आप जो काम कर रहे हैं आपके कर्म कैसे हैं, इसे कहा गया है कर्म। मलिन, मलिन मतलब गंदा, दूषित, उसे कहते हैं मलिन। पाइए, पाइए मतलब पाना, प्राप्त करना, मिलना। भय मतलब बन जाना, हो जाना। विषय जल, देखिए यहाँ पर विषय का अर्थ है भोग, विलास, वासना, इसे कहा गया है विषय। और जल का अर्थ है पानी। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि विषय भोग को जल मान लिया गया है। विषय जल, देखिए विषय का अर्थ होता है भोग, विलास, लालसा। तो विषय को यानी विषय भोग को जल मान लिया गया है। यहाँ पर विषय है उपमेय, जल है उपमान। तो विषय को क्या मान लिया गया है? जल, यानी उपमेय को उपमान मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। यह मैं आप लोगों को बाद में विशेष में भी बतलाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी आप इसे समझ लें। मीन, मीन का अर्थ होता है मछली। अब चलिए इसके प्रसंग को मैं समझाती हूँ। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने यह बतलाना चाहा है कि ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है जब आपका मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। आपके हृदय की सरलता, सहजता ही आपको ईश्वर के करीब ले जाती है। लेकिन यदि आप झूठा दिखावा करेंगे, बाहरी दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे, आडंबर करेंगे, अपने मन वचन कर्म से हीन होंगे, मलिन होंगे, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, वेश विशद। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वेशभूषा, अपने पहनावा को कैसा बना ले? स्वच्छ, निर्मल, जैसे सज्जन लोग, संत लोग पहनते हैं, अच्छे वस्त्र, साफ सुथरा वस्त्र, बोलनी मधुर, और अपनी बोली में मधुरता उत्पन्न कर ले, उसकी बोली मिठास से भरी हो, आपके कानों को प्रिय लगे। परंतु मन कटु करम मलिन, लेकिन उनके मन में छल कपट हो, उसके कर्म जो है मलिन यानी गंदे हो। यानी जो व्यक्ति मन वचन कर्म से मलिन हो, गंदा हो, लेकिन उसने वस्त्र कैसा धारण किया है? साफ स्वच्छ वस्त्र। उसकी बोली कैसी है? मिठास से भरी हुई। तो आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसी राम ना पाई, ऐसे लोगों को कभी भी प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? भय विषय जल मीन, ऐसे लोग मछली के तरह हैं जो जल के बिना मर जाती है, जो जल में ही रहना चाहती है। तात्पर्य क्या हो गया कि ऐसे लोग विषय
वासना में डूबे रहना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। जैसे मछली जल में रहती है और जल में ही रहना चाहती है, अगर आप उसको जल से बाहर निकाल देंगे वह मछली मृत्यु को प्राप्त करेगी। ठीक ऐसे लोग जो विषय वासना में डूबे रहते हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को अगर उसे विषय वासना से बाहर कर दिया जाएगा तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तो ऐसे लोगों को श्री राम की कृपा प्राप्त नहीं होती है जिनके मन में छल कपट भरा हो, जो मन वचन कर्म से हीन हो, मलिन हो। क्योंकि राम की कृपा उसे प्राप्त होती है जिनका मन सच्चा होता है, जो मन वचन कर्म से पवित्र हो, जो हमेशा परमार्थ में लगे रहते हैं, जो हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, कभी किसी के साथ धोखा छल कपट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों पर ही प्रभु श्री राम की कृपा होती है। और जो लोग छल कपट करते हैं, जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, जो मन वचन से हीन होते हैं, जिनके मन में कटुता होती है, जिनका व्यवहार जो है गंदा होता है, ऐसे लोगों के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है। और ऐसे लोग जो हमेशा विषय वासना में डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों पर राम की कृपा नहीं होती है, इन्हें राम की कृपा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि इनकी स्थिति जल के मीन के बराबर है। यानी जल में जो मछली की स्थिति होती है वैसी है। मछली को अगर जल से बाहर निकाल दिया जाएगा तो मछली मर जाएगी। ठीक यही स्थिति इन लोगों की है जो विषय वासना में डूबे रहते हैं, वे उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी आप लोग कभी कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे जिनकी वेशभूषा काफ़ी अच्छी होती है, जो बड़ा मीठा बोलते हैं, और अंत में क्या देखा जाता है कि ऐसे लोग ही किसी का सामान चुरा के भाग जाते हैं। आप लोगों ने भी ऐसा सुना होगा कि कोई व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति आता है जो एकदम जेंटलमैन है, जिसकी बोली इतनी अच्छी है, मिठास भरी हुई है, अच्छे वेशभूषा में है, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, और जिससे वह बात कर रहा था उसने उस पर भरोसा कर लिया। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो जेंटलमैन लगने वाला व्यक्ति है वह सामने वाले व्यक्ति का सामान चोरी कर भाग जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती होगी कि समाज में बहुत सारे लोग खूब अच्छे हैं, खूब सुंदर हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके मन में छल कपट भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों पर प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होती है। प्रभु श्री राम की कृपा उसी पर होगी जिसका मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, जो दूसरों की सेवा करे, दूसरों के दुख दर्द में साथ दे। ऐसे लोगों पर ही प्रभु श्री राम अपनी कृपा करते हैं। उम्मीद है इस दोहे का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके विशेष की बारी। हमेशा की तरह मैंने एक एक पॉइंट करके स्क्रीन पर इसके विशेष को लिख दिया है। इसे आप समझते हुए अपने कॉपी में लिखें और याद कर लें, क्योंकि जब भी आप व्याख्या लिखें तो विशेष जरूर लिखें। यह मैं हमेशा से कहती हूँ कि विशेष लिखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ काव्य भाषा को भी जानना जरूरी है। तो दोहावली की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। इसे आप हमेशा याद रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।